हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे अपने फिजिक्स का कोसाइन लॉ। तो ये कोसाइन लॉ किसी भी ट्राइंगल के बीच में लगाया जा सकता है। तो देखते हैं कोसाइन लॉ होता क्या है। सबसे पहले कोसाइन लॉ को बनाने के लिए सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं। आज हम इसका कोसाइन लॉ का प्रूफ भी देखेंगे कि कोसाइन लॉ का प्रूफ हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये वाली जो ट्राइंगल की जो रेखा है इसको बोल देंगे ए, इस वाले को बोल देंगे बी, इस वाले को बोल देंगे सी। ठीक है, ए के सामने हम एंगल बनाते हैं अल्फ़ा, बी के सामने हम बनाते हैं एंगल बीटा और सी के सामने बनाते हैं गामा। तो कोसाइन लॉ क्या होता है? कोसाइन लॉ होता है कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स बी इंटू सी। ये होता है कोसाइन लॉ। तो इसी प्रकार से हम दूसरे एंगल्स का भी बना सकते हैं। कॉस बीटा इज इक्वल्स टू सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ सी इंटू ए। ठीक है, इसी प्रकार से हम गामा का भी बना सकते हैं। कॉस गामा इज इक्वल्स टू कॉस गामा क्या होगा? कॉस गामा ये है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो इस एंगल के करस्पॉन्डिंग जो भी दो भुजाएं हैं वो हैं ए और बी। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी। तो ये कॉस गामा का हो गया। तो ये होता है कोसाइन रूल। ये कोसाइन रूल हम किसी भी ट्राइंगल में लगा सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में भी लगा सकते हैं या फिर किसी भी ट्राइंगल में हम इसको लगा सकते हैं। अब हम इसको प्रूफ देखते हैं कि हम इसका प्रूफ कैसे करेंगे। तो इसका प्रूफ करने के लिए सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्राइंगल क्या, सबसे पहले एक 3 वेक्टर का सम निकालते हैं। यह है वेक्टर ए, ठीक है, ये मान लीजिए वेक्टर बी, यह वेक्टर बी और यहाँ से यहाँ तक है वेक्टर सी। तो आप देख सकते हैं कि एक साइकिल सी बनी हुई है। ठीक है, ये एक कंप्लीट साइकिल सी बनी हुई है। तो इन सब का सम क्या होगा? वेक्टर ए का सम प्लस वेक्टर बी का सम प्लस वेक्टर सी का सम इज इक्वल्स टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम एक वेक्टर से स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, फिर उसके बाद बी से यहाँ तक जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 0 हुआ। इसीलिए जो इनका सम होगा, वेक्टर सम जो होगा वो 0 होगा। तब आगे देखते हैं। वेक्टर ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अब हम इन सब का मॉड निकाल लेते हैं। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो इसका स्क्वायर क्या होगा? वेक्टर ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये वेक्टर है क्योंकि बी और प्लस सी, तो वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर, ओके, प्लस 2b सी कॉस थीटा। ओके, ये होगा। अब यहाँ पे कॉस थीटा निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है। हम यहाँ पे देखते हैं कि जो ए है और वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच का एंगल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इन दोनों के बीच का एंगल डिफाइन करने के लिए ये वाला जो वेक्टर ए है इसको हल्का सा एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इनको नेम दे देते हैं। ये है वेक्टर ये है वेक्टर अल्फ़ा, बी के सामने वेक्टर बीटा और सी के सामने गामा है। ठीक है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल निकालना है, तो वेक्टर ए और बी के बीच का जो एंगल है वो गामा नहीं होगा, इन दोनों के बीच का एंगल होगा। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री माइनस गामा। ठीक है, ये 180 डिग्री माइनस गामा होगा। इसी प्रकार से अगर एंगल बी और एंगल जो वेक्टर सी है और वेक्टर बी है उसके बीच के एंगल निकालना है,
तो इस वेक्टर बी की लाइन को आगे ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से, और ये वाला जो एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा है। इसी तरीके से अगर हमको सी के बीच का एंगल निकालना है तो हम इस सी की लाइन को आगे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा एंगल निकल आएगा 180 डिग्री माइनस बीटा। ओके, तो इस तरीके से एंगल किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल हम निकालते हैं, ठीक है, आगे लाइन को एक्सटेंड करने के बाद। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पे एंगल कॉस थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, वेक्टर ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस 2bc। कॉस थीटा की जगह क्या आ जाएगा, बी और एंगल सी के बीच में, बी वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच में जो एंगल हमको मिल रहा है वो क्या है, 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा। तो कॉस 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा, ये आ गया। ओके, तो अब आगे देखते हैं, वेक्टर ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2bc कॉस अल्फ़ा। ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि कॉस की जो वैल्यू होती है, कॉस 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू होता है माइनस कॉस अल्फ़ा। ये चीज़ फ्रेंड्स याद रखना है आपको, ठीक है, ये मैथमेटिक्स का टर्म है। तो आगे देखते हैं, तो हमको यहाँ पे क्या मिल गया है, हमको यहाँ पे मिल गया है ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फ़ा। ओके, तो अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो हमको मिल जाएगा 2bc कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका ट्रांसफ़र इस तरफ कर दिया। ओके, अब आगे देखते हैं, आगे कैसे करेंगे। आगे करने के लिए बस कुछ नहीं है, टी 2bc को नीचे ले जाएंगे, तो कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू हमें क्या मिल जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। तो ये कॉस अल्फ़ा का मिल गया हमें। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम कॉस अल्फ़ा के साथ कॉस बीटा का भी निकाल सकते हैं। कॉस बीटा का निकालने के लिए बस कॉस बीटा को कॉस बीटा का कैसे निकलेगा, यही फार्मूला हो जाएगा। कॉस बीटा कहाँ पे है, कॉस बीटा का एंगल ये है, तो इन दोनों के बीच कॉस बीटा जो एंगल बना रहा है किसके किसके बीच में बना रहा है, सी और ए के बीच में। तो सबसे पहले लिखेंगे इन दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल का स्क्वायर, है ना, सम करके, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फिर माइनस इसके एंगल के सामने वाले का, तो बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय इन दोनों का मल्टीप्लाई इंटू 2 इंटू ए इंटू सी। तो ये कॉस बीटा का बन गया। इसी तरीके से कॉस गामा का देख लेते हैं। कॉस गामा किस किस बीच में एंगल है, कॉस ए के बीच का और बी के बीच का एंगल है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को कैसे लिखेंगे, वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस वेक्टर सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए बी, दैट्स इट। तो होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए। थैंक यू।